हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में हम भारतीय नागरिकता संबंधी 20 प्रश्न जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। और आप सभी को ये 20 के 20 प्रश्न जो हैं वो सॉल्व करने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही थे। ठीक है। और ये जो प्रश्न हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या यूपी ट्रिपल एससी हो। इसके अलावा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सभी एग्ज़ाम में यहाँ से बनेंगे। और ये पॉलिटी एवं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसमें संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है उसी नागरिकता से संबंधित यहाँ प्रश्नों को लेकर आए हैं। और ये 20 प्रश्न हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता को परिभाषित किया गया या नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 यानी आर्टिकल 12 to 35 एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 36 51। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर सोचा है आर्टिकल 5 to 11 तो बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 5 से 11। जो भारतीय नागरिकता है यानी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में प्रावधान किए गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। यानी जो भारतीय संविधान है वो निम्नलिखित में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी उपयुक्त दोनों एंड डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो भारतीय नागरिकता है वो आप सभी को पता होना चाहिए, भारतीय नागरिकता सिर्फ क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, तो ये कह रहा है उपयुक्त दोनों, ये भी गलत है, और कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी भारतीय नागरिकता जो है वो क्या है, एकल नागरिकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने के अधिकार है। यानी जो भारतीय संसद है उसको नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का जो राइट मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत है, आपको ये बताना है। आर्टिकल 5, ऑप्शन बी आर्टिकल 9, ऑप्शन सी आर्टिकल 10 एंड डी आर्टिकल 11। ठीक है, तो आपको बताना, देखो आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 5 जो है वो आपको नागरिकता को परिभाषित करता है कि कौन कौन भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, आगे 9 जो है वो निरसन संबंधी है, 10 कंटिन्यू करने के लिए है। और तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आर्टिकल 11, यानी अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कोई कानून बना सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा डी, क्योंकि भारतीय बैंक में धन जमा करके आपको नागरिकता नहीं मिल सकती। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शन ए जन्म द्वारा भी नागरिकता मिलती है, देशीकरण के द्वारा भी मिलती है, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी मिलती है और वंश के आधार पर भी मिलती है। और ये सारे नागरिकता जो प्रावधान है वो आर्टिकल जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो 1955 के उसमें प्रावधान किए गए हैं। उसमें डी जो ऑप्शन है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं मिलती, अर्थात कोई विदेशी अगर भारतीय बैंक में धन जमा करे तो क्या उसको नागरिक बना दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे देशीकरण जो होता है आपको ये CA 1955 में दिया गया है। ए माता पिता की नागरिकता, बी भाई बहन की नागरिकता, सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर एंड डी विदेशी से मित्रता करने पर। देखो माता पिता की नागरिकता के आधार पर इसे तो हम बोलते हैं वंश के आधार पर नागरिकता। भाई बहन की नागरिकता इससे कोई प्रावधान ये ऐसा होता नहीं है हमारे नागरिकता में। ठीक है, तो देशीकरण का सीधा मतलब होता है अगर आप किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लेते हैं तो ये नागरिकता देशीकरण द्वारा नागरिकता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नागरिक बनने कि निम्नलिखित में कौन सी एक शर्त आवश्यक है। किसी व्यक्ति के जो नागरिक बनने की है उसमें से निम्नलिखित में कौन सी वह शर्त है
जो एक शर्त आवश्यक है, ठीक है। ए राज्य की सदस्यता, बी उच्च नागरिकता उच्च परिवार की नागरिकता, सी उच्च जाति की सदस्यता, या फिर डी किसी धर्म का समर्थन। तो किसी के व्यक्ति के अगर नागरिक बनने की शर्तों में से जो एक शर्त आवश्यक है वो ये है कि राज्य की सदस्यता। यहाँ राज्य से तात्पर्य है आपका कि देश, उस देश की सदस्यता होना जरूरी है, तो आपको वहाँ के नागरिक होने की शर्त है। उच्च परिवार की सदस्यता से कोई मतलब नहीं होता, उच्च जाति की सदस्यता से भी मतलब नहीं होता, बल्कि राज्य की सदस्यता से मतलब होता है, यानी स्टेट की सदस्यता होनी चाहिए, किसी एक स्टेट से आप बिलोंग करते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता पाकिस्तान में नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है वो पाकिस्तान से अगर भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता जो प्राप्त करने का प्रावधान है वो हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 ये परिभाषित करता है कि पाकिस्तान से आकर अगर कोई व्यक्ति भारत में रहता है तो उसको नागरिकता के क्या क्या प्रावधान होंगे, तो वो आर्टिकल 6 है। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने से तात्पर्य ये है कि नागरिकता के समाप्त होने का एक कौन सा ऐसा नियम है जिससे नागरिकता समाप्त हो सकती है अगर कोई व्यक्ति जो है। तो ए ऑप्शन है परिवार से बिछड़ जाने पर, परिवार से बिछड़ जाने पर किसी की भी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। बी है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, और सी ऑप्शन है भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, और डी है शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगर आप पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता को ख़त्म किया जाएगा। अगर आप घूमने के लिए विदेश जाते हैं तो भी आपकी नागरिकता ख़त्म नहीं होती है, और शिक्षा के लिए अगर आप एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, बहुत सारे इंडिया से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश में जाते हैं, तो वो क्या भारत के नागरिक नहीं है? बिल्कुल नागरिक हैं, उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अगर आप पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता को ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ए, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। सी, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। और डी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो अगर नागरिकता कैसे खो जाएगा, इसके लिए होता है क्योंकि भारतीय नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है। तो यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यहाँ देखो, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता लिखा है, तो राज्य से तात्पर्य हमने कहा था इंटरनेशनल लेवल पे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदी में राज्य शब्द कई बार लिखा हुआ आता है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि राज्य की नागरिकता कह दिया है तो राज्य से तात्पर्य यही होता है, क्योंकि यहाँ पर राज्य से मतलब है वो बात कर रहा है कंट्री की, ठीक है, स्टेट की बात नहीं चल रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ए अधिवास, बी वंशानुक्रम, सी पंजीकरण, एंड डी संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है वो ये है कि आपका इसका राइट आंसर अगर आपने ये सोचा है कि ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। अधिवास का मतलब होता है जहाँ पर आप निवास हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर निवास कर रहे हैं तो ये नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं हो सकती। बाकी सारी जो शर्तें हैं, अगर आप संपत्ति के मालिक हैं और किसी देश में आपने अर्जन किया है तो जाहिर सी बात आपको वहाँ का भी नागरिकता मिल जाएगी, वंशानुक्रम से मिलती है, पंजीकरण के द्वारा भी मिलती है, लेकिन अधिवास पे नहीं मिलती है। अधिवास का मतलब है कि जैसे आप कुछ समय के लिए किसी देश में रहने लग गए तो क्या आपको नागरिकता मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? ए जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से, और डी है उपयुक्त सभी से। तो मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप डी सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज आप कुछ भी दिमाग में ला रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म से भी नागरिकता का प्रावधान है, वंशानुक्रम भी है और देशीकरण से भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फिर वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो नागरिकता खोएगा या फिर प्राप्त करेगा, उसकी डिटेल जो है वो कहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। ए है संविधान के भाग 2 में, बी है 1955 के नागरिकता कानून में, सी है संविधान की प्रथम अनुसूची में, डी है संसद के विविध अधिनियमों में। देखिए संविधान के भाग 2 में अगर हम बात करें तो वहाँ नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं, खोने के बारे में नहीं बताया गया और न प्राप्त करने के लिए। वहाँ पे आपको 5 से लेकर आर्टिकल 11 हैं जो कि ये बताते हैं कि नागरिक कैसे कैसे कोई बनता है और क्या क्या उनके लिए होने चाहिए। नागरिकता प्राप्त कैसे की जाएगी और खोई कैसे जाएगी उसके लिए जिम्मेदार आर्टिकल यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, सिटीजनशिप एक्ट जो है CA 1955 ठीक है, 1955 के तहत ही नागरिकता प्राप्त और खोने का जो विस्तार से डिटेल है वो 1955 के नागरिकता कानून में है। ठीक है, संविधान की प्रथम अनुसूची में भी नहीं है, क्योंकि प्रथम अनुसूची संबंधित है राज्य एवं संघ शासित राज्यों से, ना कि नागरिकता के खोने से संबंधित है या फिर प्राप्त करने के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कह रहा है किसी व्यक्ति को की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। अब आपके पास यहाँ 4 अलग अलग इसमें वाक्य दिए गए। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो ये पहला तो बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे नंबर लिखते जाएंगे। दूसरा है यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। देखो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, इसका मतलब नागरिकता के बारे में नहीं जानता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई पागल भी हो सकता है जो नागरिकता के दायित्व को नहीं जानता है, तो नागरिक तो वो भी होता है। तो ये दूसरा जो है वो गलत है, दूसरा नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया प्रावधान निलंबित की जा सकती है, ये बात कह रहे हैं ना। दायित्व तो नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ी उसको नागरिक हटा दिया जाएगा, नागरिक नहीं होगा। यानी कोई पागल व्यक्ति है उसको नहीं पता है तो उसको क्या भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। तीसरा है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक ली गई, तो बिल्कुल ये सही है। अगर आपने छल पूर्वक यानी पंजीकरण से नागरिकता ली और आपने डॉक्यूमेंट गलत पेश किए हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो तीसरा भी सही है। चौथा है यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने में गतिविधियों में लिप्त है, बिल्कुल इसी को देशद्रोह कहते हैं। भाई अगर युद्ध चल रहा है उसके दौरान अगर आप किसी दूसरे देश की हेल्प कर रहे हैं, अपने देश के खिलाफ सबूत दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह कहलाता है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 3, 4। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यानी पहला, तीसरा और चौथा जो प्रावधान है बिल्कुल सही है। इसके आधार पर व्यक्ति की नागरिकता को निलंबित किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या है। ए कह रहा है किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान 1992 में नहीं हुआ था। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला की भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, ऐसा भी नहीं था। सी है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता जो है वो प्राप्त की जाएगी। बिल्कुल ये सी जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है। अगर भारत के बाहर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसकी माँ जो है वो भारतीय है तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, और ये 92 में प्रावधान था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने से आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान समझो, यहाँ कहा गया है कि अगर आप, ये कह रहा है कि कितने वर्षों तक कोई व्यक्ति अगर विदेश में रहता है यानी अपने देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति विदेश बाहर रहता है और अपने देश से बाहर लगातार रहता है तो उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात नागरिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कह रखा है ऐसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उस डेट तक, यानी यहाँ पे 3-4 डेट दी गई हैं और उसमें कहा या उसके बाद अगर भारत में उसका जन्म हुआ है तो उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो वो कौन सी तारीख है? एक तो 15 अगस्त 1947 बिल्कुल नहीं है, ये 1 जनवरी 1949 ये भी नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। यानी संविधान लागू होने के
तक या उसके मतलब उसके बाद जिन व्यक्ति का भी जन्म भारत में होता है तो वो क्या है, भारतीय नागरिकता, उसे भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, जन्मजात भारतीय नागरिक होगा, लेकिन शर्त वही है कि विदेशियों के बच्चे इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखिए अब यहाँ पर फिर से वही आ गया, नागरिकता निरसन संबंधी। निम्नलिखित में कौन सी वो स्थिति है, कंडीशन है, जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। ए, त्यागने पर, बी, पर्यावसन करने पर, सी, वंचित किए जाने पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रखा है कि ऐसा वो कौन सा फैक्टर जिसके कारण व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, त्यागने पर, कोई व्यक्ति अगर नागरिकता त्यागता है तो भी हो सकती है, पर्यावसन पे भी हो सकती है और वंचित किए जाने पर भी हो सकती है। तो यहाँ का इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों आधार हैं जिससे किसी व्यक्ति की नागरिकता का निरसन हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है निम्नलिखित में किस स्थिति में किसी व्यक्ति की नागरिकता को उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए, निर्वाचन के दौरान, यानी जब इलेक्शन चल रहा उस दौरान, बी, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान, सी, युद्ध के दौरान। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी है यहाँ पर, क्योंकि ना तो निर्वाचन के दौरान किसी की नागरिकता से वंचित किया जाता है, ना ही आपातकाल के और ना ही युद्ध के दौरान। ठीक है, ये सारे प्रावधान बाद में होते हैं, लेकिन उससे तो उस दौरान तो उस टाइम किसी की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। यहाँ पर वर्ष पूछा गया, जो नागरिकता है उसका प्रावधान जो है वो कब लागू हुए। ठीक है, तो ए 1950, बी 1949, सी 1951 एंड डी 1952। तो जो नागरिकता के प्रावधान है वो 1949 में लागू किए गए थे, 1949 में। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, जब भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान, क्योंकि अडॉप्ट हमने उसी दिन किया था संविधान को, तो उसी दिन कई सारे प्रावधान लागू हुए, तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भी उसी दिन से लागू हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। अगला अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। ऑप्शन ए, कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, यानी जो पब्लिक में पद हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो पद हैं वो उनकी पात्रता। ठीक है, फिर भी कह रहा संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। और एन सी है आर्टिकल 15, 16 और 19 द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ धर्म या इन सब के भेदभाव के लेकर हो, या फिर आर्टिकल 16 हो, या फिर आर्टिकल 19 स्वतंत्रता हो, तो ये और संसद या विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार या कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये सारे अधिकार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं। केवल नागरिक से तात्पर्य है जो भारतीय नागरिक हैं, तो वो गैर नागरिकों को नहीं होते हैं। और जब फंडामेंटल राइट हमने पढ़ाए तो मैं बताए थे, नागरिक अधिकार जो अधिकार होते हैं फंडामेंटल राइट हैं, उसमें से कुछ तो होते हैं व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति से मतलब चाहे वो विदेशी हो चाहे वो नागरिक हो, और कुछ होते हैं केवल नागरिकों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये ए बी सी तीनों सही हैं, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ये तीनों ही ऊपर के जो अधिकार गिवन है वो सारे के सारे अधिकार जो हैं वो नागरिकों को होते हैं, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये थे आपके आज के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नागरिकता से संबंधित थे, और विभिन्न एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो और उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को रेगुलर यानी क्लासेस भी चाहिए तो आइडियल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के कोर्सेज मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।